हेलो फ्रेंड्स, वेदा लाइफ साइंसेज डॉट कॉम में आपका स्वागत है। और आप जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारा जो मेन टारगेट है, हमारा जो मेन मोटिव है वो है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी कि हैप्पीनेस फॉर ऑल। ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो ये हमारा कोर्स है बियॉन्ड आयुर्वेदा का 16 डेज का जो कोर्स है, जिसके अंदर हम ये डिफरेंट वेज ऑफ हीलिंग ये करने वाले हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा-सा टॉपिक है, बहुत ईज़िली समझ में आने वाला टॉपिक है, लेकिन उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। हमारी लाइफ़ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा बेसिक जो है, वो आज का ये टॉपिक इसको कवर करता है। क्या है ये आज का टॉपिक? आज का जो हमारा टॉपिक है, ये है वेट पैक। जी हाँ, ठंडी पट्टी। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है और बहुत ईज़िली समझ में आ जाता है। ठीक है? मैं आज का ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है वेट पैक। कई तरह का होता है, कई तरीके से किया जा सकता है। बहुत सारे अलग-अलग तरीके हैं, अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग पद्धतियों के हिसाब से, नेचुरोपैथी के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से या चाइनीज़, जैपनीज़ अलग-अलग अगर हम फॉलो करें, तो बहुत सारे अलग-अलग तरीके हैं वेट पैक को यूज़ करने के, राइट? लेकिन आज जो मैं आपको टॉपिक जो प्रोसेस इसका बताने वाला हूँ और ये इसके बेनिफिट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल सबसे रिफाइंड वे जो है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो बिल्कुल ईज़िली आम आदमी भी घर पे अपना खुद भी कर सकता है। इसके लिए किसी की आपको हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये बहुत सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, हमें समझने की ये है कि हमारे शरीर में ब्लड की इम्पोर्टेंस बहुत है, हमें ये मालूम है ऑलरेडी। तो ब्लड जो है हमारा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्या इम्पोर्टेंट है? क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में ब्लड? नंबर 1, ब्लड का काम होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो, ऑक्सीजन को लेकर के जाना, राइट? दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्लड का जो काम है, वो है न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना। यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, आपके मिनरल्स, जो भी आपके जो खाने के थ्रू आपको मिलते हैं, फूड के थ्रू आपको मिलते हैं, उनको बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स तक कैरी करके लेके जाना, ये भी ब्लड का काम है, राइट? तीसरा, बहुत इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ और जो हमेशा आगे भी आगे के जो कोर्सेज़ हैं, जो आगे के चैप्टर्स हैं, उनमें भी हम यही बातें करेंगे कि जो हमारा ब्लड है, उसके अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम भी ब्लड के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। पूरी बॉडी में जहाँ पर भी टॉक्सिन्स डिपॉज़िट हो जाएँगे, पूरी बॉडी में जहाँ पर भी टॉक्सिन्स जमा हो जाएँगे या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर कहीं पर आ जाता है या कहीं पर ऑक्सीजन का जो टॉक्सिन है, जो ऑक्सीजन के थ्रू बनते हैं, वो भी अगर टॉक्सिन्स हैं, वो भी रिमूव करने का अगर कोई सिंपल तरीका है, तो वो ब्लड है। ब्लड के थ्रू ही हम ये सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ब्लड खुद ही गंदा होगा, तो वो टॉक्सिन्स को रिमूव कैसे करेगा? वो कैसे लेकर के जाएगा? ठीक है? तो ब्लड को अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मेजर, जो आज के टॉपिक से रिलेटेड जो मेजर चीज़ें हैं, वो मैंने आज आपको अभी बताई हैं। ठीक है? ब्लड के ये जो फंक्शन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमें मालूम है। हम कितना ही अच्छा न्यूट्रिशन खाएँ, हम कितना ही अच्छा खाना खाएँ या कितनी ही अच्छी मेडिसिन लें या कुछ भी लें, जब तक वो बॉडी के पार्ट्स तक पहुँच नहीं रही है, जब तक वो बॉडी के पार्ट्स को अवेलेबल नहीं हो रही है, तब तक बेकार है। तब तक वो क्या करेंगे उसका हम लेकर के भी, है ना? तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बॉडी के पार्ट्स तक पहुँचे और वो लेके जाने का काम जो है वो ब्लड ही कर सकता है। उसमें भी तभी कर सकता है जब वो खुद साफ हो और रास्ते में जो उसके नसों में ब्लड जहाँ पे बहता है, उसके अंदर ब्लड में टॉक्सिन्स जमा ना हो। अगर टॉक्सिन्स जमा रहेंगे तो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाएँगे, ठीक है? पूरी बॉडी में जो अभी आप इसमें इमेज के अंदर देखिए, बहुत मोटी-मोटी वेन्स भी हैं, बहुत बारीक-बारीक भी हैं। लेकिन इनके अलावा हमारे ऑर्गन्स के अंदर, लाइक हमारा ब्रेन है,
हमारा हार्ट है या आंखें हैं या जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के अंदर अंदर भी बिल्कुल बारीक बारीक पतली 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 नसें होती हैं, जिनके अंदर ब्लड जाता है, अपने न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है और वहां से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम भी करता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम ध्यान दें, एक एक सेल के अंदर जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो जो सेल्स होते हैं, उनके अंदर भी बारीक बारीक नसों में ब्लड जाता है और वो तभी जा सकता है जब वो नसें खुली होंगी, यानी कि उसके अंदर टॉक्सिन्स जमा ना हो और वो ब्लॉक ना हो। ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि मेरी कमर में दर्द रहता है, मेरी पीठ में दर्द रहता है, क्योंकि ज्यादातर लेटे रहेंगे तो ब्लड जो है वहां पे जम जाएगा या टॉक्सिन्स वहां पर जम जाएंगे और ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे रुक जाएगा। तो थोड़ा सा मसाज करने से या थोड़ा मालिश करने से वहां पे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, फील होता है ना। उसका रीजन यही है कि ब्लड वहां पे प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं रहा है। कई बार क्या होता है कि हम कहीं बैठे हैं जमीन पर, जैसे हम बैठते हैं और बैठे बैठे क्या होता है, हमारे पैर सो जाते हैं या हाथ कभी सो जाते हैं या गर्दन सो जाती है कभी। हमें लगता है झंझनाहट सी होती है अजीब सी और सुन्न हो जाता है पूरा, है ना। तो वो क्या होता है, ब्लड वहां पर पहुंचना बंद हो गया, इसकी वजह से ये सारी चीजें हमें फील होती हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब सारा यही है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो आज का ये जो टॉपिक है वेट पैक, ये हमारा ब्लड के सर्कुलेशन को ही इम्प्रूव करने का एक सिंपलेस्ट तरीका है, जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप अकेले भी कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो है जहाँ जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। मैं शेयर करता हूँ। ये वीडियो है दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये आपको प्रोसेस पूरा समझा देगा कि वेट पैक कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। ये सारी चीजें मैं अभी ये वीडियो के बाद आपको क्लियर करता हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को पहले देख लीजिए। करीब 1 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर लंबा। इसको लंबी पट्टी में फोल्ड कर लें, करीब 10 इंच चौड़ी। फिर इसको ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ लें। पानी उतना ही ठंडा होना चाहिए जितना आप आसानी से सहन कर सकते हैं। पट्टी को पेट के चारों ओर ऐसे लपेट लें और फिर टक कर लें ताकि वो गिरे ना। आपकी नाभि पट्टी के बीच में रहनी चाहिए। एक और छोटी पट्टी लें, करीब 2 इंच चौड़ी। ठंडे पानी में भिगोकर इसे अपने गले पे लपेट लें। एक और छोटी पट्टी लें, ठंडे पानी में भिगोकर अपने माथे पे लपेट लें। लगी है वो हिस्से ठंडे हो जाते हैं और बाकी बॉडी गर्म। जब एक समय पे बॉडी में दो टेम्परेचर मेंटेन होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, मेजर चीज आपको पता चल गई कैसे करना है। अब इसका क्या क्या बेनिफिट है देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमें ये मालूम है ऑलरेडी, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। हमें ये मालूम है कि जो ब्लड है ये सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, पूरा सारी चीजें करता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है, बहुत जरूरी है। वो क्या है कि कोई भी चीज, हमें ये फिजिक्स का लॉ मालूम है ना। कोई भी चीज गर्म करने से पिघलती है, कोई भी चीज ठंडी करने से जम जाती है, राइट। और एक बहुत सिंपल सा लॉ और है कि अगर कोई चीज बार बार ठंडी गरम ठंडी गरम ठंडी की जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये चीज हमें मालूम है, राइट। जब अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन होता है बॉडी में और ब्लड उसके थ्रू जब फ्लो करता है तो कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म होता है। तो जब वो ठंडा गर्म होने की वजह से उसके अंदर जो टॉक्सिन्स के मॉलिक्यूल जो सेल्स के साथ चिपक जाते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स के साथ या वाइट ब्लड सेल्स के साथ चिपक जाते हैं या वेन्स के अंदर चिपके रहते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं। वो ब्रेक डाउन होने के साथ क्या होता है, वो वहां से वॉश आउट होंगे और ब्लड जो है वो धीरे धीरे 2-4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में क्या होगा, आप इसको अगर डेली करेंगे तो जो धीरे धीरे ब्लड के अंदर वो टॉक्सिन्स है वो धीरे धीरे रिमूव होते जाएंगे और ब्लड पूरी तरह प्योरीफाई हो जाएगा विदाउट
एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, कोई एलोपैथी नहीं, कोई आयुर्वेद नहीं, कोई होम्योपैथी नहीं, कोई तरह की आपको मेडिसिन नहीं लेनी है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। हमारा ये सारे कोर्सेज का जो मेन मोटिव है, आपको हेल्दी करना है विदाउट मेडिसिन। तो ये एक नेचुरल वे है जिसको जिसको यूज करके आप अपने ब्लड को प्यूरिफाई कर सकते हैं 100%। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स of wet pack? Number one, it is a super detox method. डिटॉक्स करने का सबसे बेहतरीन तरीका है अगर हम इसको यूज करते हैं तो। क्यों? क्योंकि अगर बारीक बारीक नसों में से भी अगर हमारा जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वहां पे वो रिमूव हो रहा है, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है ना? तो जब बारीक बारीक चीजों में हो जाएगा तो जो बड़ा बड़ा टॉक्सिन्स का वो है वो भी ऑटोमेटिकली वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्स मेथड्स अवेलेबल, राइट। सेकेंड नंबर पे इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। थर्ड नंबर पे मेंटेन्स हार्ट हेल्थ। हार्ट हमारा जो है इसका सबसे ज्यादा जो काम होता है ब्लड को पंप करते रहना करते रहना। जब हम पैदा हुए थे तब से लेकर अब तक लगातार लगातार विदाउट एनी एक सेकंड का भी ब्रेक लिए हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता रहता है करता रहता है करता रहता है करता रहता है करता रहता है। अगर ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, थिक हो जाएगा तो ब्लड को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको पंप करने के लिए। अगर उसमें टॉक्सिन्स जमा रहेंगे, नसों के अंदर ब्लॉकेजेस रहेंगी, तो हार्ट को बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड को उतनी पावर देने के लिए, उतना प्रेशर देने के लिए, ताकि वो वहां से पास कर सके। तो अगर हमारे हमारे सिस्टम में से पूरा का सारा टॉक्सिन रिमूव हो जाएंगे, अगर सारा का सारा जो गंद जमा है, जो इकट्ठा है, वो सारा निकल जाएगा, ब्लड की थिकनेस नॉर्मल हो जाएगी, तो हार्ट को बहुत इजी हो जाएगा ब्लड को पंप करना, नेचुरल स्टेट में वो पंप करेगा और हार्ट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, नेचुरली उसके ऊपर लोड कम पड़ेगा। सिंपल है ना? तो हार्ट की हेल्थ के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है या किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वेट पैक इज द की, इट इज अ सॉल्यूशन। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इवन अगर आपका सर्जरी हो चुकी है या किसी के कोई एजेड कोई है घर में जिसका कभी कोई हार्ट रिलेटेड कोई इशू रहा होगा, या किसी को कोई सर्जरी है या कोई एंजियोप्लास्टी या कुछ हो चुका है ऑलरेडी, तो भी वो वेट पैक कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। थर्ड नंबर पे ये हमारे पोर्स ओपन कर देता है। हमें मालूम है हमारी स्किन के अंदर भी जो हमारे पोर्स होते हैं, जहाँ से स्वेटिंग होती है, उसके अंदर टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। तो अगर ब्लड प्यूरिफिकेशन होगी तो वो वहां से भी सारी टॉक्सिन जो होगा वहां से भी रिमूव होंगे, तो पोर्स भी ओपन करे जा सकते हैं। डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है, बताओ क्यों? गेस करो, मैं बताता हूँ। डायबिटीज जो है हमारा, जो पेनक्रियाज के प्रॉपर वर्किंग ना कर पाने की वजह से डायबिटीज होता है। मीठा ज्यादा खाने से डायबिटीज नहीं होता है, पेनक्रियाज उसको प्रॉपर तरीके से इंसुलिन नहीं दे पा रही है या उतनी क्वालिटी का इंसुलिन नहीं दे पा रही है, उसकी वजह से डायबिटीज होता है। अगर पेनक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन दे दे, आप कितना भी मीठा खा लो आपको डायबिटीज नहीं होगा। तो पेनक्रियाज के अंदर भी टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं बहुत जल्दी, बिकॉज उसका इंसुलिन का काम है ना? तो अगर हमारे वहां से भी टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे तो पेनक्रियास प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू करेगी और डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। सिंपल। हमारी बॉडी के सारे साइकिल्स मेंटेन हो जाते हैं, हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिमूव हो जाता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जितने भी हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं वो भी सारे इंप्रूव हो जाते हैं, बिकॉज क्यों? क्योंकि हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से रिलीज हो पाएंगे और जहां जहां उनकी रिक्वायरमेंट है वो वहां पे प्रॉपर पहुंच पाएंगे, क्योंकि टॉक्सिन्स रास्ते में अड़चने नहीं बन रहे हैं। ठीक है, वेट पैक से इतना बेनिफिट है, सोचिए। कॉन्स्टिपेशन रिमूव होगा, ऑब्वियसली जब टॉक्सिन्स ही रिमूव हो जाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन किस बात का? कॉन्स्टिपेशन होता ही टॉक्सिन्स की वजह से है। ठीक है, और फैट रिमूवल, फैट जो हमारा जमा है वो भी एक तरह का टॉक्सिन ही है, वो भी रिमूव होता है इससे ब्लड के थ्रू वो भी धीरे धीरे मेल्ट होके, क्योंकि बार बार ठंडा गर्म करने की वजह से जो फैट सेल्स हैं वो भी
मेल्ट डाउन होते हैं, ठीक है। तो फैट रिमूवल के लिए भी बहुत इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो दिस इज द टोटल आज का जो हमारा सेशन था, बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा और बहुत बेसिक सा सेशन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। अभी किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इसको करना कैसे है और कब करना है। कैसे करना है तो मैंने वीडियो में आपको बता दिया ऑलरेडी। कब करना है इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स ए वेरी वैलिड क्वेश्चन। देखिए, वेट पैक आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, आप इवनिंग में कर सकते हैं, आप रात के टाइम कर सकते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जिस टाइम आप कर रहे हैं उस टाइम आपको कुछ खाना नहीं है। खाने का कम से कम आधा पौना घंटे का एक गैप वेट पैक करने से पहले भी और वेट पैक करने के बाद भी, दोनों तरफ आपको कम से कम आधा पौना घंटे का गैप ज़रूर रखना है। उसके अलावा आप कभी भी कर सकते हैं। बेस्ट तभी होगा जब आप खाली पेट होंगे, यानी कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप करते हैं तो इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। एनी क्वेश्चंस? नो, थैंक यू। चलो ठीक है बॉस, तो आज का ये सेशन हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।